गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को लाख की चूड़ियों का जो और क्वेश्चन रह गए थे उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि कहानी से जो आपका प्रश्न उत्तर है वो सिर्फ एक रह गया है, 5वां प्रश्न उत्तर। आपकी बुक में 5 ही प्रश्न उत्तर थे, लेकिन जब आप नीचे देखेंगे कहानी के आगे से तो आपको उसमें से 2 प्रश्न उत्तर और मिलेंगे जो बहुत ही उपयोगी थे। इसलिए उसको भी हमने आपको जानकारी देने के लिए हमने सोचा कि हम आपको समझा दें और उसे भी लिखवा दें। उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। इससे पहले हम आपको एक बात और बता दें कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का उसकी 2 पंक्तियां जो हैं वो उसमें रह गई थी। तो इस तरह से हम आपको उस 2 पंक्तियों के बारे में और भी हम उसमें भेज दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा और उसको भी लिख लीजिएगा। अब आपका आता है 5वां प्रश्न उत्तर। 5वां प्रश्न उत्तर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो मशीनी युग के कारण बदलू का सुखी जीवन दुख में बदल गया। गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थीं। उसकी कला को अब कोई महत्व नहीं देता था। उसका व्यवसाय ठप हो गया। शादी ब्याह से मिलने वाले अनाज, कपड़े तथा अन्य प्रकार के उपहार उसे अब नहीं मिलते थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी, खराब हो गई थी, जिससे उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में मानो भूचाल आ गया। उसे गरीबी और बेरोजगारी का जीवन उसको जीना पड़ रहा था। कहने का मतलब ये है कि जब मशीन का युग आया तो जितने भी हाथ से काम करने वाले उद्योग धंधे थे, लोग थे, वो सारे उद्योग धंधे बंद हो गए और इस प्रकार से उनको जो है आर्थिक स्थिति की मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ रहा था। तो इस तरह से आपके ये 5 प्रश्नोत्तर लाख की चूड़ियों का पूरा हो गया है। अब आपके 2 प्रश्नोत्तर हमने और बढ़ा दिए हैं, वो है नीचे आपके कहानी से आगे दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। आपका उसमें प्रश्न, उसको आप 6ठा नंबर डालिएगा। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं उसको ज्ञात कीजिए। तो पहला ये आपका उत्तर है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त कंचे, गहने, सजावटी चीज़ें आदि जो वो बनती हैं आपकी। अब आपका 6ठा प्रश्न उत्तर है कि इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। तो इस कहानी से हमें यह संदेश देता है कि मशीनी युग से हमें हाथों से बनी वस्तुओं को भी अपनाना चाहिए। लोगों को अपने पैतृक व्यवसाय को बंद न करके नवीनीकरण द्वारा उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे ये प्रश्नोत्तर आप लोगों को हमने पूरे आपको करवा दिए हैं। आप लोग इसको बहुत ही ढंग से फेयर कॉपी में इन सारे प्रश्नोत्तर को कर लीजिएगा। फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि आप सबसे पहले आपका शब्दार्थ है। शब्दार्थ के बाद आपका प्रश्नोत्तर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 प्रश्नोत्तर जो है आपको बताए गए हैं। इन 5 प्रश्नों के अंदर 2 प्रश्नोत्तर ऐसे थे जिसके विषय में आपको जानकारी देना आवश्यक था। तो वो 5 प्रश्न के उत्तर 2, 6 और 7 प्रश्नोत्तर भी आपको इसमें समझा दिया गया है। अब आप इसको समझ करके कॉपी में ढंग से कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी आपसे पूछा जाए तो आप अपनी इन कॉपियों को स्कूल में ला करके दिखा सकें। मात्राओं को ध्यान में रख करके ढंग से इस कार्य को पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।